हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों आइए जानते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण उपायों के बारे में, जानकारियों के बारे में। पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से उन्हीं की कथा के दौरान जब वो बता रहे थे, तो कुछ अंश को मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं के श्रीमुख से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आपको कभी कभी लगे कि मेरे ऊपर पितृ दोष लगा हुआ है या पितरों का श्राप लगा हुआ है, एक चावल की कटोरी के अंदर थोड़ा सा चावल रख लीजिए कच्चा। उस चावल की कटोरी में एक बेलपत्र, थोड़ी सी दुर्वा बांधकर पानी का मटका, परिंडा या जहां अपना रसोई घर में जल रखते हो, उस कटोरी को वहां पर 2 दिन 3 दिन तक रख दो। वैसे तो 16 दिन रखो ज़्यादा अच्छा था, पर जो दिन अपने को मालूम है 2-3 दिन उसको रख दीजिए। घी का दिया लगाइए। 3 दिन के बाद में उस दुर्वा को, उस बेलपत्र को शिव बाबा को ले जाकर समर्पित कर दो। चावल पूरे घर में घुमाने के बाद चिड़िया को या नदी में या किसी जीव को प्रदान कर दो। महाराज, पितृदोष के निवारण का सुंदर तरीका। ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर के पितृ श्राद्ध पक्ष में पृथ्वी पर नहीं आते। तुम पूछो मत पूछो, तुम्हारे घर के पूर्वज तुम्हारे यहाँ जरूर आते। दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं पितृ, दरवाजे पर आकर हमारे घर के पितृ खड़े होते हैं, स्मरण करते हैं कि हमको यहाँ से कुछ भाग प्राप्त होगा, कुछ मिल जाए। रात्रि को जब आप सोने के बाद में 1-1.5 घंटे बाद अगर आपकी नींद खुल जाए, 1 घंटा 1.5 घंटा आप सो लिए, उसके बाद जो नींद खुली तो 1-1.5 घंटे तक अगर आपको नींद नहीं आ रही है, रात्रि को सोने के बाद में 1 घंटे बाद जब उठे तो आपको प्यास लग गई, भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी कि मेरे को पानी पीना पड़ेगा, घबराहट हो रही, पानी पीना पड़ेगा। 1-1.5 घंटे सोने के बाद अचानक नींद खुले और आपको प्यास लगे, समझ लेना आपके पितृ भूखे हैं और प्यास है। किसी भी नदी में, सरोवर में, कुंड में, बावड़ी में, तालाब में, आप तीर्थ में जाकर जब स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद एक काम का नियम बना लो कि अपने हाथ की अंजलि में जल लेकर अपने पूर्वजों को देना है। प्यासे रहते हैं, भाग मांगते हैं। 2 दोष नहीं होते थे घर में, एक पितृदोष, दूसरा वास्तु दोष। होता था क्या? पहले घरों में 2 दोष नहीं होते थे, ना पितृदोष होता था ना वास्तु दोष होता था। आज के जमाने में लोग मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं तो वास्तु शास्त्री को बुलाते हैं, नक्शा बनवाते समय कहते हैं वास्तु के हिसाब से मकान बनाना, वास्तु के हिसाब से घर बनाना। तो पहले के जमाने में तो लोग मकान बनाते हैं, जिसका मन होता था, पिताजी का मन होता, यहाँ बाथरूम बना दो, वहाँ बाथरूम बना दी, यहाँ पर ये बना दो, हॉल बना दो, हॉल बना दिया, जहाँ रसोई घर बनाना है वहाँ रसोई घर बना दिया। पिता का मन, घर के लोगों का मन, बुजुर्ग का मन, वहां बना देते थे। पर आज के जमाने में मकान पूछ पूछ कर बनाया तो भी घर में रत्ती भर की शांति नहीं, घर में रत्ती भर की लक्ष्मी नहीं, घर में रत्ती भर का सुकून नहीं। घर से बाहर रहती शांति रहती, घर की जैसी अंदर घुसी वैसी अशांति चालू। फिर किसी को बुलाया, हमारे घर में क्या हो गया? वास्तु दोष, पितृदोष। पहले के जमाने में 2 दोष नहीं होते थे, ना पितृदोष होता था ना वास्तु दोष होता था। क्यों? क्योंकि घर के लोग घर के मटके में से, हंडे में से, परिंडे में से, मटके में से पानी लेते थे और पानी ले जाकर अपने घर में से लेकर जाकर शंकर को चढ़ाते थे। तो घर का जो मटका होता है, पानी भरने का जो मटका पात्र होता है, वो पितरों का स्थान होता है। और घर में से जब पानी लेकर जाते थे तो पूरे घर का वास्तु दोष उस पानी के अंदर जाता था, और घर के मटके में से पानी ले जाते थे तो पितृदोष उसमें समाहित होकर चला जाता था। शंकर को चढ़ाने से वास्तु दोष और पितृदोष दोनों समाप्त हो जाता था। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो एक लाइक छोटा सा अवश्य करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त होते हैं। दोस्तों, कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।